लंबी करने में क्या जिसमें सारे हाँ, ये जो लंबी करनी होती है ये होती है हिस्टोरी। बट जब कंसाइजली आपने वन लाइनर दे दिया किसी भी सिचुएशन का, इट वुड कॉल द प्लॉट। कि मैंने जैसे बोल दिया कि भाई मुझे कल आप लोगों को स्क्रिप्ट पढ़ानी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। हम यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे एडवर्टाइज की, उसके लिए फाइनल ड्राफ्ट यूज होता है, पर मैं आप लोगों को इसी पे सिखाऊंगा, इस पे आप लोग की एमएस ऑफिस पे। यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है इस चीज का पता चल जाएगा। जो क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, उसको क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई एक स्टोरी लिखी कैसे जाती है। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं क्रिएटिव राइटर के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि पूरी स्टोरी लिखी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव। आप लोगों ने देखे ना कॉम्प्रिहेंसिव के सवाल आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि एक चीज डिस्क्राइब की गई होती है बहुत बड़ी, कि भाई Alize and Mary was a big warrior in Fulana history BCE. Once upon they met in a hill and they had the despite of the Colas crystal, which they both are fight for their dead post crystal. और ऐसे वैसे करके मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिखा और फिर मैंने वहां से सवाल करने लिखे। Which day Alize and Mary was for the war? What is the reason of this war? Where this crystal was found? ये कॉम्प्रिहेंसिव में से सवाल आते हैं, आप लोगों को देखा है कभी? तो कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है कि आपको एक स्टोरी देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि सब प्लॉट इसके लिखो। इस जो काम की चीजें हैं कि भाई ये वाली जो आपकी जंग थी ये किस लिए हुई, इसमें उर्दू में समझा देता हूँ कि भाई एक जगह की जिसमें दो, एक ऐसा सल्तनत थी जिसमें दो बहुत ही जमजू लड़कियां रहती थी। एक का नाम था अलीज़े, दूसरी का नाम था मेरी। इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी रियासतों को फतेह किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोनों ने अपने अपने ग्रोह अलग कर दिए इनके, और ये सफर पे निकल गए। दोनों के सफर के दौरान दोनों को एक बहुत ही अनमोल क्रिस्टल यानी किला मिला, जिसको चाहने दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जो कि 1938 में नौशेर फिरोज और कंडियारों के बीच में लड़ी गई। ठीक है, और ये क्रिस्टल जो था ये नौशेर फिरोज के और कंडियारों के बीच में था। तो अभी ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी दी। अभी मैं फिर सवाल करूंगा कि भाई अलीज़े और मेरी क्या थे, तो आप इसमें जवाब में लिखोगे दोनों दे बोथ आर जंगजू, लड़ाके थे, जंगों में लड़ते हैं। होते थे ना पहले जंगजू, जैसे आज में फौजी सिपाही होते हैं, पहले ऐसे क्या होते थे जंगजू। और फिर मैं लिखूंगा कि वेयर वो दोनों कहां पे मिले, आप लोग लिखोगे नौशेर फिरोज और कंडियारों के बीच में एक जगह पे। फिर मैं लिखूंगा उन दोनों का आपस में झगड़ा क्यों हुआ, आप लिखेंगे एक किला, एक खूबसूरत किला जिसको पाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ जंग की। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव आपके अभी भी आते हैं पेपरों में। तो वो जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी होती है वो क्या होती है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टोरी होती है। और प्लॉट क्या होता है, वन लाइनर अबाउट एनी स्टोरी। यहाँ पे प्लॉट का आपने क्या लिखा है, प्लॉट की क्या लिखी है डिटेल, एनी स्टोरी which
describe in one line in one line called plot. अब स्टोरी क्या होती है? Any comprehensive detail about any event are called story. Any comprehensive detail about any event, any comprehensive detail about any event called story. मतलब मेरे से आप लोग पूछोगे कि भाई डीडीएल की क्या थी स्टोरी, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक लड़का होता है राहुल जो कि न्यूयॉर्क में रहता है और वो बहुत ही बड़ा बिगड़े गंदा सा बंदा होता है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। ये वो एक दिन एक दोस्तों के साथ जाता है। मींस ये सारी मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ। क्या है ये? कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी। कॉम्प्रिहेंसिव मींस तो बड़ी खींच के लंबी करके आपको बताई जाए। बट इफ एनीवन हु आस्क मी कि हमें सिर्फ प्लॉट बता दो भाई स्टोरी का, तो मैं बताऊंगा कि भाई प्रदेश में दो लड़का लड़की मिलते हैं और फिर वो लड़की वापस आ जाती है अपने मुल्क, लड़का उसके पीछे आ जाता है, लड़की के माँ बाप मना कर देते हैं। बट क्या है कि वो उस लड़की के घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कुटपटान हरकतें करता है। आखिर में ये होता है कि उसका बाप मान जाता है और लड़की उसको दे देता है। सिंपल, ये हो गया प्लॉट। बट अगर कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इसकी स्टोरी सुनाना शुरू करूं तो अभी मैं आपको एक चीज का प्लॉट बता रहा हूं, आप बताना कि वो क्या है। कि एक औरत होती है जिसका हस्बैंड मिडिल क्लास है और औरत बहुत लालची होती है और वो हमेशा शोहर से कोई ना कोई मांग करती रहती है। एक दिन उसको कोई बड़ा आदमी मिल जाता है और वो अपने शोहर को छोड़ के उस बड़े आदमी के पास चली जाती है और शोहर को बोलती है जितने तुम्हें पैसे चाहिए इससे ले लो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। सही है। आप क्या है कि प्लॉट में कंसाइजली एक स्टोरी बताते हैं जो कि किसी दूसरे को समझ में ना आए। देखिए हम जब भी नरेट करने जाते हैं, नरेट का मींस किसी को बताना किसी चीज के बारे में, किसी को बताना किसी चीज के बारे में। हम नरेशन में हमेशा चीजों को छोटा करके बताते हैं। क्या करके बताते हैं? और जब हमें किसी को कोई ज्यादा चीजें बतानी होती है, लाइक टू से इन डिटेल, तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिवली सबको जो है ना चीज की कंप्लीटली डिटेल देते हैं। क्या करते हैं? डिटेल देते हैं। लाइकवाइज